आज हो चुकी है 30 जनवरी 2021। तो आइए दोस्तों, आज हम डाल लेते हैं कुछ बड़ी खबरों पर नजर। जैसे कि 36,000 अरब डॉलर के कर्ज में डूबा पाकिस्तान और सिर से पांव तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान को मिली राहत। जैसे कि 10 बिलियन डॉलर का मिलेगा लोन। और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा भारत को वैक्सीन उत्पादन क्षमता आज दुनिया में सबसे बेहतर। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान आतंकी संगठन का सरगना अफगानिस्तान में ढेर, घर के बाहर लगाया था बम। और वहीं एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि कमाई के मामले में अमेरिका में हो रही भारतीयों की बल्ले बल्ले। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीन की। वहीं चीन से पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चीन की ताइवान को धमकी, आज़ादी का मतलब युद्ध, तैयार रहे मुट्ठी भर ताइवान लोग। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका से दोस्ती को लेकर वैसे ही चीन ताइवान से नाराज है। इस बीच अब नई खबर सामने आई है कि उसने ताइवान पर स्वतंत्रता की घोषणा करने की तैयारी करने का आरोप लगाते हुए युद्ध की चेतावनी दी है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा है कि ताइवान की स्वतंत्रता का मतलब है युद्ध। हाल में ही चीन के लड़ाकू विमानों ने ताइवान की वायु सीमा में घुसपैठ को तेज किया है, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब ब्रिटेन के साथ भी चीन की तनातनी, ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट को नहीं देगा मान्यता। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता झाओ लीजियान ने शुक्रवार को इस हादसे की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा ब्रिटेन के उस ऐलान के कुछ घंटों बाद आई है जिसमें कहा गया था कि वह बीएनओ वीजा के लिए रविवार से आवेदन लेना शुरू कर देगा। इस योजना के तहत हांगकांग के 54 लाख लोग ब्रिटेन में अगले 5 वर्षों के लिए रहने और काम करने के पात्र हो जाएंगे और उसके बाद वह नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। वहीं चीन की अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैसे फैला कोरोना वायरस, डब्ल्यूएचओ की टीम करेगी चीनी अधिकारियों के साथ बैठक। कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई, इसका पता लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ शुक्रवार को चीन के वुहान में अधिकारियों के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू करेंगे। डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट पर बताया कि बैठक के बाद टीम औद्योगिक तथा कुछ इलाकों का दौरा करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो भ्रष्टाचार मामले में दोषी सरकारी कंपनी के पूर्व प्रमुख लाई जियाओमिन को फांसी पर लटकाया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के संबंध सुधारने के सुझावों की तारीफ की। जाने क्या कहा। चीन ने कहा कि उसने विदेश मंत्री एस जयशंकर के तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के सुझावों का संज्ञान लिया है। साथ ही भारत के चीन से संबंधों को महत्व देने को बयान की भी सराहना की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने शुक्रवार को ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि भारत के विदेश मंत्री ने भारत चीन के संबंधों को महत्व देने की बात कही है। इससे ऐसा लगता है कि भारत पक्ष चीन को महत्व देना चाहता है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया भर में भारत की जय जयकार से ड्रैगन के कलेजे पर लोटा सांप करने लगा हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी की नकल। संकट के इस दौर में जिस तरह से हिंदुस्तान ने पड़ोसी समेत कई देशों को मुफ्त वैक्सीन देकर मदद की है, उससे पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। दुनिया भर में भारत की हो रही वाहवाही ने चीन को भी अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी में बदलाव करने को मजबूर कर दिया है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को देखकर चीन ने पाकिस्तान के अलावा कुछ अन्य देशों को मुफ्त वैक्सीन देने का मन बनाया है। पाकिस्तान को 5 लाख कोरोना वैक्सीन देने का वादा करने वाली चीन ने श्रीलंका को 3 लाख कोरोना टीके मुफ्त में देने का वादा किया है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की कुछ बड़ी खबरों की। वहीं पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सिर से पांव तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान को मिली राहत, एडीबी देगा 10 बिलियन डॉलर का लोन। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान कर्ज में लगातार डूबता जा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में अब पाकिस्तान को थोड़ी राहत एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने दी है। दरअसल एडीबी बैंक इमरान सरकार को अगले 5 साल में 73,000 करोड़ रुपए का कर्ज देगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो भ्रष्टाचार में 124वें पायदान पर पहुंचा पाकिस्तान, विपक्ष बोला इमरान के सभी दावे झूठ। पाकिस्तान भ्रष्टाचार के मामले में 4 पायदान और नीचे गिर गया है। पाकिस्तान की इस दुर्गति पर देश के विपक्षी दलों ने इमरान खान पर हमला बोला है और इस्तीफे की मांग की है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो इमरान के गिलगिट बाल्टिस्तान में नेशनल पार्क बनाने की योजना पर विपक्ष ने फेरा पानी। पाकिस्तान के विपक्षी नेता ने इमरान सरकार के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में 2 राष्ट्रीय पार्क स्थापित करने की योजना का विरोध किया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो 36,000 अरब डॉलर के कर्ज में डूबा है पाकिस्तान। जाने इमरान खान ने कैसे गिनवाई अपनी परेशानियां। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि जब पाकिस्तान में उनकी सरकार बनी थी तब सरकार की देनदारियां थी वो 30,000 अरब की थी। इसके अलावा 25,000 अरब का कर्ज था। बाद में ये कर्ज बढ़कर 36,000 अरब हो गए। उनकी सरकार ने 11,000 अरब के जो कर्ज लिए उनमें से 6,000 अरब केवल पुराने कर्जों का ब्याज देने के लिए लेने पड़े थे। 3,000 अरब का कर्ज डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया कमजोर पड़ने की वजह से बढ़ गए। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाक आतंकी संगठन का सरगना अफगानिस्तान में ढेर, घर के बाहर लगाया गया था बम। पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन लश्कर इस्लाम का सरगना मेंगल बाग अफगानिस्तान में मारा गया। अफगानिस्तान सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है। क्लीनर से आतंकी बनने वाले बाग के मारे जाने की खबर पहले भी कई बार आई थी, लेकिन पहली बार किसी सरकार ने इसकी पुष्टि की है। अफगान मीडिया के मुताबिक बाग के घर के बाहर बम प्लांट किया गया था। उसके बाहर निकलते ही बम ब्लास्ट हुआ। उसके परिवार के कुछ सदस्य भी मारे गए हैं।
वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो डैनियल पर्ल के हत्यारे को रिहा करने पर यूएस की पाक को लताड़, कहा न्याय दो वरना हम सजा देने को तैयार। पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारे की उम्र से की रिहाई के आदेश के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आतंकवाद के पीड़ितों का अपमान है। ब्लिंकन ने यह भी कहा है कि अपने नागरिक के साथ भयावह अपराध करने के लिए अमेरिका भी उमर शेख को सजा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका के कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की। वहीं पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमेरिका में बेकाबू होती जा रही कोरोना महामारी। 20 फरवरी तक मौत का आंकड़ा 5,14,000 होने का अनुमान। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे अमेरिका में इस घातक वायरस का कहर बेकाबू होता जा रहा है। यहाँ 20 फरवरी तक कोरोना से मरने वाले का आंकड़ा 5,14,000 होने का अनुमान लगाया गया है। इस देश में अब तक 4,26,000 से ज्यादा पीड़ितों की जान गई है। 2,55,00,000 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं। दुनिया के किसी भी देश में कोरोना से न तो इतनी मौत हुई है और न ही इतनी बड़ी संख्या में पीड़ित पाए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता आज दुनिया में सबसे बेहतर। वैश्विक टीकाकरण अभियान में भारत की प्रमुख भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता को दुनिया में सबसे बेहतर मौजूदा संपत्ति का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि भारत में भारतीय विकसित टीकों के उत्पादन का बहुत उच्च स्तर है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका में एशियाई लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर, जानी कमाई के मामले भारतीयों की बल्ले बल्ले। कमाई के मामले में अमेरिका में रह रहे भारतीयों की बल्ले बल्ले है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले प्रत्येक भारतीय परिवार की औसत आय प्रतिवर्ष 1,20,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि 87 लाख रुपए से अधिक है। खास बात यह है कि कमाई के मामले में भारतवंश ने न केवल वहाँ रहने वाले सभी जाति समूहों को पीछे छोड़ा है, बल्कि स्वीय समुदाय से भी पीछे हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की तादाद लगभग 40 लाख है। तो भाई दोस्तों, अब हम कुछ और देशों की जान लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो वहीं पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यूके ने यूएई से आने जाने वाली फ्लाइट्स को बैन किया। दुनिया में सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक इसी रूट पर है। ब्रिटेन सरकार ने यह फैसला साउथ अफ्रीका में पाए गए कोविड-19 के नए वेरिएंट को रोकने के लिए लिया है। दुबई से लंदन का यह एयर रूट दुनिया का सबसे बिजी रूट है। दुबई से लंदन के लिए यह हफ्ते करीब 105 फ्लाइट्स चलती रहती हैं। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कनाडा की राजनीति में भी बना खालिस्तान का मुद्दा। राजनीति छोड़ने की घोषणा कर चुके इंडो कनेडियन मूल के नवदीप बैंस पर भारतीय मूल के सांसद रमेश संघा ने खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगाया। इसके बाद कनेडियन पीएम ने जस्टिन ट्रूडो ने संघा को पार्टी से निकाल दिया। इसकी वजह ट्रूडो और बैंस की नजदीकी है। संघा ने गुरुवार को कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है। पीएम ने उनकी बात सुने बिना ही फैसला ले लिया। पूरे मामले में खालिस्तानियों का समर्थन फिर से कनेडियन राजनीति में मुद्दा बन गया है।